हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET बाय LPT। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जनरल टेस्ट के जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आइए समझते हैं प्रियम्बल क्या होता है। जैसे किसी भी बुक के बिगिनिंग में उस बुक का एक प्रीफेस होता है या फिर किसी भी अप्लायंस के साथ उसकी एक मैनुअल आती है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल एग्जिस्ट करता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज़ है जिसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन मान सकते हैं। ये हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस और फिलॉसफी के बारे में बताता है। अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा दैट द प्रियम्बल स्टार्ट्स विद दिस लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? ये हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इंडिया के लोग खुद हैं। ये लाइन हमको बता रही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक्सटर्नल पावर ने नहीं बनाया है। एज वी नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड, इस लाइन का मतलब है कि इंडिया के लोगों ने ही ये रेजोल्यूशन लिया है, इंडिया के लोगों ने ही ये निर्णय लिया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं और इंडिया के लोगों को क्या क्या गारंटी होगा ये बताया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई स्पेशल लोग नहीं, इनफैक्ट इंडिया के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक चीज़ और याद रखिएगा, प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे प्रियम्बल ने हमको बताया है कि इंडिया का नेचर इन 5 चीज़ों में रहेगा। हमारे प्रियम्बल ने हमको इंडिया का नेचर भी बताया है। प्रियम्बल हमको बताता है दैट इंडिया इज गोइंग टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 5 वर्ड्स, यू मे आस्क। सबसे पहले सॉवरेन। सॉवरेन कंट्री वो कंट्री होती है जो अपने खुद के कानून, अपने खुद के लॉज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होती है। सो बेसिकली अ कंट्री दैट इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पावर्स एंड इज मेकिंग द लॉज फॉर देमसेल्व्स बाय इटसेल्फ इज नोन एज अ सॉवरेन कंट्री। Secondly, socialist. I am sure all of you understand that socialism is a type of economy where all resources are state owned. क्या इंडिया completely socialist है? The answer is no. India follows something known as a mixed economy system, but we need to remember that India is considered to be a welfare state where the priority is always going to be the welfare of the people as compared to any sorts of private profits. Thirdly, secular. एक सेक्युलर कंट्री वो कंट्री होती है जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, but also remember India does not follow a negative concept of secularism. नेगेटिव सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे लोग पब्लिकली अपना फेथ या अपना रिलीजन शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंडिया फॉलो समथिंग नोन एज positive secularism, where the country does not have any official religion, the state does not interfere in religion, religion does not interfere in the state, and the people have the right to profess, practice and propagate a religion of their own choice. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। हमको पता है डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ऑफ द पीपल यानी सरकार लोगों से ही बनी होती है, सरकार लोगों को ही रिप्रेजेंट करती है। फॉर द पीपल यानी द स्टेट वर्क्स फॉर द पीपल, एंड बाय द पीपल यानी हम लोग ही वोट करके, हम लोग ही इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। The last word that we need to understand here is the word republic. एक रिपब्लिक कंट्री वो कंट्री होती है जिस कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स भी बताए हैं हमारे प्रियम्बल ने। The preamble tells us that we will try to guarantee to all the citizens of India
justice, liberty, equality and fraternity. एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या हमारा प्रियम्बल आज तक कभी भी अमेंड हुआ है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज येस, आवर प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड, बट इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. याद रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इस एक अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंजेस ही अपने आप में शायद एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. इस अमेंडमेंट से हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, और ये 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. The last thing that we need to remember about the preamble here is that the preamble is considered to be a non-enforceable or non-justiciable part of the constitution, but it is considered to be a part of the constitution nonetheless. तो आज की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जानी अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडिया. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिटी, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट डाउन बिलो एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच वीडियोस.